Friends, today we are discussing about unemployment. तो what is the meaning of unemployment? तो हमने पहले भी किया था कि जो प्रीविलिंग वेज रेट है उस पर यदि कोई वर्कर्स काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिलता, उसको हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। मेनली जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, वो प्रीविलिंग वेज रेट पर सक्षम है काम करने के लिए, एबल है और वो काम करने के इच्छुक भी है, करना चाहता है, तैयार है, लेकिन उसको काम ही नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट। और जब ये जो इसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी या इनवॉलेंट्री जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसी को हम क्या करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट में शामिल करते हैं। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करते हैं तो सिर्फ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही काउंट करते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स को हम पहले डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आपकी डिमांड थी कि इस चैप्टर को डिटेल से करवाया जाए, तो जो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो एक है हमारा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं। तो इसमें छुपी हुई है ये बेरोजगारी, ऊपर से दिखाई तो नहीं देता कि ये व्यक्ति बेरोजगार है, लेकिन वास्तव में इसका टोटल प्रोडक्टिविटी में कोई योगदान नहीं होता। तो इसको हम एक एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। इसमें क्या होता है? वास्तव में जितने लोगों की काम पर ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग काम पर लगे हुए होते हैं। उनमें से यदि कुछ लोगों को वहाँ से निकालकर कहीं दूसरी जगह पर काम दिलवा दिया जाए तो पीछे उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल्स हम क्या लेते हैं? एग्रीकल्चर में पहले 3 व्यक्ति थे, काम करते थे और वो 50 जो क्विंटल गेहूँ है वो प्रोड्यूस कर लेते थे। अब क्या हुआ? एक लड़का और एक लड़की, उनके क्या थे? एमए में थे। उन्होंने एमए कर ली, जॉब नहीं मिली, वो भी क्या खेत में जाना शुरू कर देते हैं। अब टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 5 हो गए। उत्पादन अभी भी वही क्या है? 50 क्विंटल ही है। तो इनका टोटल प्रोडक्ट में तो कोई योगदान नहीं है, कुल उत्पादन में उनका योगदान नहीं है। इन 2 के लगने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं। इन 2 को यहाँ से निकाल कर कहीं जॉब दे दी जाती है, बाहर शहर में चले जाते हैं, इनको जॉब मिल जाती है, तो पीछे उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। दिख तो नहीं रहे थे क्योंकि ये खेत में जा रहे थे। फिर उसके कारण क्या होता है? खेती का कार्य थोड़ा प्रोसेस धीमी हो जाती है, वो बैठने का कार्य ज़्यादा हो जाता है, दिखाई नहीं दे रहे, लगे हुए हैं हमारे। तो ये मोस्टली इसको हम क्या कहते हैं कि जब जितने लोगों की ज़रूरत होती है उससे अधिक लोग काम में लगे होते हैं और इनकी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है वो शून्य होती है, यानी कुल उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इनकी देखी जाए तो वो क्या होती है? 0 होती है। तो मेनली हम आज तक यही सुनते आए हैं, आप लोग यही कहते हैं कि जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो ओनली इन एग्रीकल्चर, लेकिन नहीं। ठीक है, ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि हमारी लगभग हमारी 80% के आसपास पॉपुलेशन क्या है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर में ही है, ये दूसरे सेक्टर्स में भी पाई जाती है, शहरों में भी पाई जाती है बेरोजगारी। शहरों में कहाँ होती है? इसका दूसरा रूप हमें शहरों में देखने को मिलता है। वहाँ जो छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, जिस प्रकार से पेंटर है, प्लम्बर है, या जो फेरी लगा के सब्जियाँ बेचते हैं, वो लोग हैं, वो भी हमें क्या है? दिख तो नहीं रहे हमें कि वो बेरोजगार, लेकिन वो सारा दिन लगे हुए दिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो इनकम है वो इनफ नहीं होती, बहुत कम होती है, वो उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उनकी इनकम बहुत कम होती है। इसलिए वो लोग भी क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आते हैं। तीसरा इसका जो रूप देखने को मिलता है वो मिलता है इन पब्लिक सेक्टर्स। पब्लिक सेक्टर्स में भी बहुत जगह ऐसा होता है कि जितने नंबर्स वो पर्सन की ज़रूरत होती है उसे ज़्यादा उस कार्य पर लगे हुए थे, कुछ को वहाँ से निकाल दिया जाए तो पीछे उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो चाहे पब्लिक सेक्टर्स के जितने भी हमारे हैं, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या एजुकेशन डिपार्टमेंट, हर जगह पर ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिनकी वाकई में प्रोडक्टिविटी क्या है? 0 है। तो ये तीनों जगह पर हमें देखने को मिलती हैं। अगला है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अल्प रोजगार। अल्प मैंने कम,
कि थोड़ा रोजगार मिला हुआ है। इसमें क्या होता है कि जितने समय को एक व्यक्ति को काम करना चाहिए उस व्यक्ति को उससे कम समय काम मिलता है, तो इसको हम कहते हैं अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है विजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी होती है अनविजिबल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। तो विजिबल और इनविजिबल, सॉरी, एक विजिबल है दूसरी इनविजिबल है। एक तो दृश्य है जो हमें दिखती है, दूसरी अदृश्य जो हमें दिखती ही नहीं है। तो विजिबल में हमारी कौन सी आती है? विजिबल में भी 2 प्रकार की आती है कि ये बेरोजगारी अल्प रोजगार का वो स्तर है जो हमें दिखता है कि ये व्यक्ति अल्प रोजगार प्राप्त है। तो इसमें 2 टाइप्स हैं, एक ईयरली होता है और एक हमारा डे के हिसाब से होता है। तो एक हम ईयरली बनाएंगे, दूसरा हमारा डेली हिसाब से। तो प्रतिदिन के हिसाब से और साल के हिसाब से। साल के हिसाब से एक व्यक्ति क्या चाहता है? पूरे साल चाहता है कि उसको काम मिले, लेकिन साल में कुछ महीने उसको बेकार रहना पड़ता है, तो वो हमें दिखता है कि इन महीनों में इसको काम नहीं मिला हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? ईयरली अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और एक डेली व्यक्ति को क्या है? हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? 8 घंटे काम करना चाहता है, लेकिन उसकी मर्जी के विरुद्ध उसको 4 घंटे काम मिल रहा है, बाकी के 4 घंटे वो फ्री है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डेली के हिसाब से उसको क्या कहेंगे? डेली के हिसाब से अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि ये प्रतिदिन के हिसाब से इस प्रकार से प्रतिदिन अल्प बेरोजगार है। फिर हमारा है इनविजिबल, कि ये तो हमारी अल्प रोजगार है तो वो व्यक्ति, लेकिन वो हमें दिखता ही नहीं है वो अल्प रोजगार, क्योंकि वो सारा दिन कार्य में व्यस्त है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हमारे आसपास है। अब जो पीछे ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या था? MA, MPhil, PhD व्यक्तियों ने भी क्या किया हुआ था? MSc हैं, उन्होंने भी PNs के लिए अप्लाई किया था और उनकी जॉब लगी है। तो वो व्यक्ति क्या है? उस जॉब से सेटिस्फाइड तो नहीं है, ठीक है, पे के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर है, सैलरी ठीक है, उन्होंने अप्लाई कर दिया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो वहाँ से उससे बचने के लिए कि कम से कम वहाँ 20-25 हज़ार रुपये जो है वो पे फिक्स तो मिलेगी, जबकि प्राइवेट सेक्टर में वही 10-15 हज़ार रुपये पर वो वर्क कर रहे थे। अब वहाँ उनका क्या रहा? उनकी योग्यता का कोई प्रयोग नहीं हो रहा। वो कार्य जो एक अनपढ़ व्यक्ति कर सकता है वो इतना टैलेंटेड और पढ़े लिखे व्यक्तियों को करना पड़ रहा है, तो वो दिख तो नहीं रहे, ठीक है, कह रहे वो सुबह जा रहे काम पर, उसी प्रकार से टाइम पूरा होने पर काम से वापस आ रहे, लेकिन उनकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, उनको जो कार्य मिलना चाहिए वो नहीं मिला, यहाँ उनकी योग्यता का प्रयोग नहीं हो रहा, वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो ये भी हमारा क्या? इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट का ये एग्जाम्पल है। फिर है हमारा सीजनल। सीजनल इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को साल में कुछ मौसम में तो कार्य मिलता है, कुछ टाइम्स उसको क्या रहता है? फ्री रहना पड़ता है। ये मुख्य रूप से हम इसको मानते हैं कि ये किस में पाया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। कि उसमें क्या होता है? जब फसल बोई जाती है और काटी जाती है उसमें टाइम होता है, तो बीच के टाइम्स में कुछ समय किसान क्या होता है? फ्री रह जाता है। गेहूं की फसल बोने के बाद इतना ज़्यादा कार्य नहीं होता और कटाई के टाइम हमारा क्या है? करपैन से कटाई कर दी जाती है, तो उस समय बीच के टाइम्स में किसान क्या रहता है? ज़्यादा वर्क न होने के कारण, मान लो 5 मेंबर कार्य पर थे, सिर्फ 1 मेंबर की जरूरत हो, 4 अब क्या हो गए? फ्री हो गई। तो वहाँ पर ये हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। ये अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, इसका साइज कितना होगा, ये डिपेंड करता है कि जगह वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, कि कितनी फसल हम बोते हैं। कि मान लो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें एक ही फसल साल में बोई जाती है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान है, कि वहाँ तो क्या है? खेती मानसून का जुआ है कि वर्षा होती है तो वो बो पाते, नहीं होती तो नहीं हो पाती। तो वहाँ क्या होता है? जब फसल पूरे साल में एक फसल बोई जाती है, वहाँ 5 से 7 महीने किसान क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, 2 या 2 से अधिक फसल बोई जाती है, वहाँ पर 2 या 3 महीने। तो ये हर राज्य में हम इसको नहीं कह सकते कि ये सब में बराबर होती है, ये अलग अलग वेरीज करती है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये अलग अलग पाई जाती है कि कैसी कंडीशंस है फसल बोने की। अब ये तो हम कह सकते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है मोस्टली हम कहते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन ये गलत है। ये एग्रीकल्चर से नहीं, ये इंडस्ट्री में भी पाई जाती है कि बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी होती हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं, सीजन में बंद हो जाती हैं। ईंट भट्टा है, वो भी क्या है? कुछ सीजन में चलता है, क्योंकि ईंटें जब वो अच्छे प्रकार से सूख पाती हैं गर्मियों में तब बनती हैं नहीं। और जिस तरह से हमारी
जो पिराई वाली है, गन्ना पिराई की मशीन है, ये भी एक विशेष सीजन में चलती हैं। तो उसी प्रकार से जो इंडस्ट्री हमारी क्या कोक इंडस्ट्री है, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं वो सिर्फ गर्मियों में चलेंगी, और ये जो हमारी बर्फ़ फैक्ट्री है वो भी गर्मियों में चलेगी, सर्दियों में ये बंद हो जाएगी। तो वहाँ के वर्कर्स क्या हैं, कुछ विशेष सीजन में उनको काम मिलता है, नेक्स्ट सीजन में वो क्या हो जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो सिर्फ माइंड में ये कॉन्सेप्ट बिठा लेना कि ये सिर्फ गांव से संबंधित है। ठीक है, गांव में मौसमी हो है हमारा, वहाँ पर ये ज़्यादा है, लेकिन ये समझ के लेना कि ये हमारी गांव से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित, ऐसा नहीं है, ये सभी जगह पाई जाती है। फिर है एजुकेटेड, मोस्टली इसको हम शहरों से जोड़ते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है। क्यों? क्योंकि शहरों से तो हम तब जोड़ते थे जब क्या था, गांव में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं था, गांव के बच्चे हमारे क्या होते मोस्टली इलिटरेट होते थे। लेकिन अब तो गांव वाले भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो फुल हम कहें हायर एजुकेशन प्राप्त हैं। तो ये दोनों ही जगह पर पाई जाती है। इसमें ये शिक्षित वर्ग में पाई जाने वाली बेरोजगारी है कि जितने व्यक्ति MA MPhil करके निकलते हैं उनको उनकी जो एबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती, वो प्रीविलिंग वेज रेट पर काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलती। इसका कारण हमारा क्या होता है कि उनकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है, उनकी डिमांड कम होती है। इसके कई कारण होते हैं कि उनकी सप्लाई क्यों, क्योंकि एक तो जो हमारे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा मात्रा में करके MA MPhils या BEd वगैरह करके निकल जाते हैं, वो उस प्रीविलिंग वेज रेट पर जो एक टीचर की होती काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, तो वो लोग क्या कहलाएंगे, शिक्षित बेरोजगार कहलाएंगे। फिर एजुकेशन भी ऐसी है कि वो सिर्फ कागजी कलर ही हमें पैदा करके दे रही है, वहाँ कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं करवाया जाता कि वो घर आके कोई जॉब कर सके। फिर एक बार इतने सालों तक पढ़ने के बाद कि हमने 20 साल एजुकेशन फील्ड में अपने बिताए हैं, उसके बाद हम एग्रीकल्चर में नहीं जा सकते, या जो हम कह सकते हैं कि शारीरिक श्रम है हमारा वो हम नहीं कर पाते। लेकिन ये तो हम क्या है, अनपढ़ व्यक्ति कहीं भी एडजस्ट हो जाता है, वो कोई भी कार्य कर लेता है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हर कार्य नहीं, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, वो उसी तरह की जॉब चाहते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये सोसाइटी के लिए सबसे खतरनाक एस्पेक्ट है। क्यों है ये सबसे खतरनाक पहलू? ये इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति जिनका माइंड इतना टैलेंटेड है और जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, ये फ्री तो बैठने वाले हैं नहीं, फिर कोई ना कोई जो उल्टा काम करना है वो इन्हीं के माइंड की उपज होता है। कोठारी कांड जैसे ऐसे जो जितने भी हाई लेवल के जितनी भी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं ये सिर्फ इन एजुकेटेड व्यक्तियों की बदौलत होती हैं। इनको जॉब नहीं मिलती, उस माइंड का जहाँ पर वो देश की डेवलपमेंट के लिए यूज करना था, अब ये क्या करते हैं, उल्टे स्तर पर लिविंग स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए ये उस माइंड का उपयोग कहीं ना कहीं गलत कार्यों में करते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा होगी देश के लिए असुरक्षा अशांति क्या होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे ज़्यादा खतरनाक हमारी कौन सी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होती है, इंडस्ट्री में पाई जाती है। इंडस्ट्री में क्या होता है, वर्कर्स की जो सप्लाई होती है वो ज़्यादा है, डिमांड उनकी कम है। क्यों है, क्योंकि देखो कुछ सीजन्स में किसान क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, वहाँ से भी लोग क्या है, शहरों में इंडस्ट्रियाँ शहरों में है, शहरों में जॉब की तलाश में चले जाते हैं और शहरों वाले वर्कर भी वहाँ पर जॉब की तलाश में, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, मजदूरों की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड फैक्ट्रियों में कम। डिमांड कम होने का कारण ये हो गया कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कार्य सारा किससे होने लगा, मशीनों से होने लगा, मशीनों मिनटों में कंप्यूटर्स से सारा कुछ कैलकुलेशन होती है, तो कलर की भी कम ज़रूरत पड़ती है। उस प्रकार खुदाई वगैरह का कार्य है, लोडिंग का कार्य है, वो JCB वगैरह आ गई, वो मिनटों में कर देती है, मजदूरों की भी ज़रूरत कम पड़ती है। तो इसके कारण हमारे क्या है, इंडस्ट्री में क्या हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अब है हमारा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये जो ट्रेड फ्लैक्चुएशन
हैं उनके कारण ऐसा होता है। तो व्यापार में क्या होता है, उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में 4 फेजेज हैं वो कंपलसरी होती हैं। तो 4 फेज क्या है, बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है और रिकवरी है। कि ऐसे बूम है कि इस लेवल पर, तो फिर उसके बाद गिरावट जरूरी है, और फिर उसके बाद हमारा बिल्कुल नीचे चले गए हम तो रिकवरी भी जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिप्रेशन। तो यहाँ तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होता है, वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ लगती हैं तो बेरोजगारी का मतलब ही नहीं है, तो लोगों को काम मिलता है। लेकिन जब डिमांड बहुत ही ज़्यादा गिर जाती है तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूस करना बंद कर देता है, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो व्यापार में फ्लैक्चुएशन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, उनके कारण ये पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।